Good morning, students. Today we start Science Lesson 1, Green Plants, the producers of the living world. Plants are called producers. There are various types of plants around us. Some are found in the rainy season only when most of the area around us get covered by green plants. It appears if Mother Earth is wearing a green sari, isn't it? बच्चों, जो पेड़ पौधे हैं वे कई प्रकार के होते हैं और हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। इनमें से कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो केवल रेनी सीज़न में ही होते हैं और बरसात के मौसम में ऐसा लगता है जैसे कि मानो चारों तरफ जो है हरे भरे पेड़ पौधों से पूरी पृथ्वी पूरी जगह भर जाती है और ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी माता ने हरे रंग की साड़ी पहन रखी हो। Some plants remain green throughout the year. Some are trees or shrubs, while others are herbs or climbers. Whatever the type of these green plants, may be one thing in common to all. All green plants make their own food. They are basic source of food for all living organisms. It means all the animals living on earth get their food directly or indirectly from plants. Consume food prepared by green plants only. Green plants are called producers of the living world. Plants are known as autotroph also. Greek auto, self, troph, nutrition. Students, प्लांट्स जो होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वे पूरे साल हरे भरे रहते हैं। इनमें से कुछ बड़े बड़े पेड़ होते हैं, कुछ छोटी झाड़ियाँ होती हैं, कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं वे जड़ी बूटियों के होते हैं और कुछ जो हैं क्लाइंबर्स होते हैं। क्लाइंबर्स मतलब जिनकी जड़ें कमज़ोर होती हैं, वे अपनी जड़ों के सहारे खड़े नहीं हो पाते, उन्हें सहारा देकर खड़ा किया जाता है। चाहे कुछ भी हो, पेड़ पौधे चाहे जिस भी तरीके के हों, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन होती है कि सभी हरे भरे पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं और हम सभी जीवित प्राणियों की जीवन के लिए पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और पेड़ पौधों से ही हमें भोजन प्राप्त होता है। इसका मतलब कहने का यह है कि पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं वे किसी न किसी तरीके से पेड़ पौधों से ही अपना खाना प्राप्त करते हैं, क्योंकि हरे भरे पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं और जीवित प्राणियों के लिए और जानवरों के लिए भी उनसे ही भोजन प्राप्त होता है। इसलिए हरे भरे पेड़ पौधों को जो है जीवित दुनिया के लिए खाने का निर्माता कहा गया है। बच्चों, प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ भी कहा जाता है। ग्रीक भाषा में ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ का न्यूट्रिशन, मतलब स्वयं के लिए खाना बनाने वाला। नाउ द साइट ऑफ फूड प्रोडक्शन। अब हम ये पढ़ेंगे कि पेड़ पौधे अपने स्वयं के लिए खाना कैसे बनाते हैं। The food is prepared by the green parts of the plants. You know that the leaves of the plants are green. They are green due to the presence of an important pigment called chlorophyll. बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वे अपना खाना जो है अपने हरे भाग में बनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वे हरे रंग की होती हैं। पत्तियों का कलर हरा रंग का इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका कि नाम है क्लोरोफिल। As food is made by leaves of the plants, they are called food factory of the plant और kitchen of the plants। क्योंकि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वे हरे रंग की होती हैं, इसलिए पेड़ पौधों की पत्तियों में ही उनका खाना बनता है। इसी वजह से पत्तियों को पौधों का फूड फैक्ट्री या पौधों की रसोई कहा जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। बच्चों, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों की पत्तियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज नोन एज लीफ ब्लेड और लैमिना। द लीफ इज अटैच टू द ब्रांच बाय स्मॉल स्टॉक कॉल्ड पेटिटॉल। बच्चों, जो पत्तियों का चौड़ा पार्ट होता है और नुकीला पार्ट होता है उसे लीफ ब्लेड या लैमिना कहते हैं और जिसके सहारे पत्तियां पेड़ों से जुड़ी हुई होती हैं उन्हें पेटिटॉल कहते हैं। लुक एट दिस डायग्राम। बच्चों, इस डायग्राम को देखिए। ये जो है लीफ का स्ट्रक्चर है। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। इसे देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि लीफ एक पत्ती किस तरीके से बनी हुई होती है। अ लीफ हैज़ अ मिडल थिक वेन एंड मैनी साइड वेन्स। दीज वेन्स एंश्योर सप्लाई ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ। पत्तियों के जो बीच का भाग होता है मोटा सा, उसे वेन कहते हैं। इसी तरह से पत्तियों में बहुत सारी वेन्स मतलब नसें होती हैं और ये नसें जो है पत्तियों में
मिनरल्स और पानी की सप्लाई करती हैं। लीव्स ऑल्सो हैव लार्ज नंबर ऑफ होल्स स्पेशली ऑन देयर लोअर सरफेस, दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। पत्तियों में बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं उसके नीचे की सतह पर, जिसे कि स्टोमेटा कहते हैं। लुक एट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। Carbon dioxide enters the leaves through these stomata. You know that plants take in oxygen during breathing through stomata only. Stomata also help the plants in removal of extra water in the form of water vapor. Students, इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए जो है लीव्स के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर आता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए ऑक्सीजन को जो है लेता है, और स्टोमेटा के ज़रिए ही पेड़ पौधों में जो एक्स्ट्रा पानी होता है वे वाटर वेपर के रूप में बाहर निकल कर आता है। नाउ वी लर्न हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड। बच्चों, हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपना खाना स्वयं कैसे बनाते हैं। Green plants make their food with the help of raw material like carbon dioxide and water in the presence of sunlight. बच्चों, जो हरे भरे पेड़ होते हैं वे अपना खाना बनाने के लिए मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं सूर्य की रोशनी के दौरान। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, शुगर प्लस ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं जब सूर्य की रोशनी होती है, उससे जो होता है पत्तियों में हरे रंग का पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, उससे पत्तियों का कलर हरे रंग का हो जाता है, जिससे कि वह शुगर और ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। हाउ आर थिंग्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस अरेंज्ड। अब हम पढ़ेंगे बच्चों की फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है प्लांट्स को। द लीव्स हैव ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल। पत्तियों का जो कलर होता है उसमें एक पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। सनलाइट इज ऑब्जर्व बाय फ्लैट एक्सपेंडेड लीफ सरफेस। पत्तियों की जो चौड़ा पोर्शन होता है वहाँ से सनलाइट, सूर्य की रोशनी जो है पत्तियाँ ग्रहण करती हैं, अपने अंदर एब्जॉर्व करती हैं। लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के लिए पत्तियों में कई तरीके के छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें कि स्टोमेटा कहते हैं। उनके ज़रिए पत्तियाँ जो हैं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करती हैं। Roots of the plant absorb water. These water is made available to leaves by veins. और जो प्लांट की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वे वहाँ से पानी को लेती हैं और वह पानी जो है पत्तियों में जो वेन्स होती हैं, जो वेन्स मतलब नसें होती हैं, उनके ज़रिए पत्तियों में वो पानी फैलता है। लुक एट दिस इमेज। बच्चों, इस पिक्चर को देखकर आप आसानी समझ जाएंगे कि फ़ोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कैसे होती है। इसमें आप देखिए सूर्य की रोशनी से जो है वाटर सप्लाई जड़ों के ज़रिए जा रहा है पत्तियों में वेन्स के थ्रू, जिससे कि पत्तियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन को वातावरण में वापस से छोड़ती हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। You will learn in higher classes that the sugar produced in leaves is stored as starch. बच्चों, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे कि जो लीव्स के द्वारा शुगर निकलता है वह स्टार्च के रूप में ही प्लांट्स के अंदर स्टोर रहता है। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ कैन बी शोन बाय एन एक्टिविटी। इसे हम एक्टिविटी के द्वारा समझ सकते हैं। लुक एट इन योर बुक। For testing the presence of starch, iodine is used. Iodine gives black color with starch. स्टार्च को टेस्ट करने के लिए जो है हम आयोडीन का यूज़ करते हैं। आयोडीन जो है स्टार्च को ब्लू और ब्लैक कलर देता है। बिफोर पुटिंग आयोडीन ऑन लीफ, द लीफ इज़ फर्स्ट बॉइल्ड इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल। दिस लीफ इज़ देन वॉश्ड इन कोल्ड वाटर। पत्तियों पर आयोडीन को डालने से पहले हम पत्ती को बॉयल करते हैं, उसके बाद इसको अल्कोहल में पानी में डालकर इसके बाद अल्कोहल में इसको डुबोते हैं और उसके बाद इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी की एक पिक्चर दी हुई है जिसे देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। हाउ डू प्लांट यूज़ देयर फूड। बच्चों, हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपने बनाए हुए खाने को कैसे इस्तेमाल करता है। Plants make simple sugar or glucose in the process of photosynthesis. It can be used in variety of ways.
प्लांट्स जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, वे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपने अंदर शुगर और ग्लूकोज को बनाते हैं, जिसे वे कई तरीके से यूज़ करते हैं। द शुगर कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। इसके बाद क्या होता है कि जो शुगर होता है वे स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, और प्लांट्स उस स्टार्च को अपने अंदर रिज़र्व फूड के तरीके से रखते हैं। वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्टोर रिजर्व फूड, और प्लांट्स के जो तरह तरीके के पार्ट्स हैं वे इस खाने को अपने अंदर स्टोर रखते हैं। दीज में बी रूट्स, वे जड़ें होती हैं जैसे रेडिश और कैरेट। पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, जड़ वाले वेजिटेबल्स होते हैं, रेडिश और कैरेट, मूली और गाजर, उसमें भी स्टार्च स्टोर रहता है। फ्रूट्स, फल होते हैं, मैंगो, प्लम, टोमेटो, ब्रिंजल, और जो सीड होते हैं पोटैटो, शुगर केन। ये कुछ प्रकार के प्लांट्स हैं जिनमें जो है जो स्टार्च है वो फूड के रूप में स्टोर रहता है। सम ऑफ द शुगर इज़ यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जब प्लांट्स के द्वारा एनर्जी का निर्माण किया जाता है तब कुछ शुगर का यूज़ करते हैं प्लांट्स। सम फूड इज़ नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ फूड जो होते हैं, कुछ खाना जो होता है वे पौधों के डेवलपमेंट, उनकी बढ़ोतरी में काम आता है। नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक लिविंग थिंग्स। बच्चों, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं। नॉन ग्रीन का मतलब जो हरे भरे नहीं होते हैं। वे जीवित प्राणी के किस काम आते हैं? You might have seen some umbrella-shaped mushrooms in rainy season. Earlier, the creatures like mushroom were grouped with plants. These are shaped like plant but are non-green. These organisms are known as fungi. बच्चों, आपने बरसात के मौसम में कभी कभार मिट्टी में या मिट्टी की क्यारी में छाते के रूप में एक पौधा देखा होगा जिसे कि मशरूम कहते हैं। ये हरे रंग का नहीं होता है, लेकिन ये फिर भी जो है खाने के काम में आता है, और इसे फंगी के नाम से भी जाना जाता है। मोल्ड्स विच ग्रो ऑन मॉइस्चर्ड ब्रेड आर ऑल्सो फंगी। बच्चों, जब ब्रेड ख़राब हो जाती है, आपने देखा होगा घर में जब ब्रेड ख़राब हो जाती है या कोई खाने की चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसमें जो है फंगी लगा हुआ होता है, तो उसे भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। These living things like animals are unable to make their food, but these fungi get their food from dead or decaying organic matter, dead plants and animals. बच्चों, ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, फंगी और मशरूम, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। ये जो डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स होते हैं, मरे हुए पेड़ पौधे या जानवर होते हैं, उससे अपना खाना प्राप्त करते हैं। नाउ वी लर्न हाउ इंटर डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बच्चों, हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर कैसे निर्भर करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर इन सेवरल वेज। बच्चों, पेड़ पौधे और जानवर एक दूसरे पर कई तरीके से निर्भर करते हैं। You know that plants are known as producers of the living world, or animals get their food directly or indirectly from green plants. बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वे पूरी सृष्टि के खाने के निर्माता हैं, और हम सभी जानते हैं कि जानवर किसी न किसी प्रकार से, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वे अपने खाने के लिए पेड़ पौधों पर ही डिपेंड करते हैं। Plants are eaten by herbivore animals. These herbivore animals are eaten by carnivore animal. These linear sequence of organisms showing who eats whom is called a food chain. बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हार्बीवोर एनिमल्स होते हैं, हार्बीवोर मतलब जो शाकाहारी होते हैं, जो कि केवल पेड़ पौधे खाते हैं, तो वे एनिमल पेड़ पौधों को खाते हैं। और फिर उन शाकाहारी जानवरों को जो कार्निवोर एनिमल होते हैं, कार्निवोर मतलब मांसाहारी, जैसे शेर, चीता, तो ये कार्निवोर मांसाहारी जानवर जो होते हैं वो शाकाहारी जानवर को खाते हैं। इस तरीके से एक फूड चेन बन जाती है, मतलब कि जो शाकाहारी जानवर हैं वो पेड़ पौधे खाते हैं, और शाकाहारी जानवरों को कौन खाता है? मांसाहारी जानवर। तो इस प्रक्रिया को फूड चेन कहते हैं। Green plants also release oxygen in photosynthesis. This oxygen is needed by all living things or breathing. बच्चों, जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तब जो हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं वे ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ते हैं, और जैसा कि आप सबको पता है कि हम सभी जीवित प्राणियों के लिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
Animals give out carbon dioxide in breathing. This carbon dioxide is used on raw materials in photosynthesis by green plants. जो जानवर होते हैं वे सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए पेड़ पौधों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है. Animals like insects, birds, bats, etc. help in the process of reproduction of plants. Animals also help in dispersal of seeds and fruits of plants. Animals होते हैं जैसे कि insects, पक्षी, चमगादड़, ये जो होते हैं वे पेड़ पौधों की दोबारा से उत्पत्ति के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, मददगार होते हैं. और जो एनिमल्स होते हैं वे सीड्स को, जैसे बर्ड्स होती हैं सीड्स को मुंह में उठा के एक जगह से दूसरे जगह पे दाने को फैलाती हैं, तो उससे फल और नए नए पेड़ उत्पन्न होते हैं. तो नए नए पेड़ और पौधों के उत्पन्न होने में, उनको रिप्रोडक्शन होने में इस टाइप के एनिमल्स की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. इस तरीके से बच्चों आपने देखा होगा कि किस तरीके से एनिमल और पेड़ पौधे एक दूसरे के खाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और हम सभी जीवित प्राणी जो हैं पेड़ पौधों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं. अगर पेड़ पौधे ना हो तो बच्चों हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगा, और अपने ग्रोथ के लिए, अपने जीवन, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो है भोजन प्राप्त नहीं होगा. लुक एट दिस इमेज. इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं. हम प्लांट लगाते हैं, उससे क्या होता है, सनलाइट से वो ट्री बनता है, ठीक है. फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड, जानवर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है सांस की छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान, तो वे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं. फिर पेड़ पौधे जो होते हैं वो फूड और ऑक्सीजन देते हैं हमें. ऑक्सीजन से हम सांस ले सकते हैं और फूड से हम अपने शरीर को डेवलप कर सकते हैं. तो इस तरीके से जो है पेड़ पौधे और हम सभी जीवित प्राणी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. इसलिए बच्चों हमें हरे भरे पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.